गोपाल जी, आदिवासी और मुसलमान, आम आदमी पार्टी आती है तो आपकी कहीं ना कहीं दृष्टि अवश्य इन पर रही होगी, और जाहिर सी बात है पटेल पर तो है ही आपकी, लेकिन ओवैसी बीच में आ गए। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप जिस उद्देश्य के साथ आ रहे थे वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा? बीटीपी ओवैसी मिल चुके हैं। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आया है कौन नहीं आया है, क्योंकि इस बार जनता ने तय किया है कि वो झाड़ू के साथ रहेंगे। और क्यों रहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक सफल गवर्नेंस दिया है, एक अच्छी सरकार देख करके दिखाई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात के लोगों ने वो सारी चीजें देखी है कि अगर एक अच्छा आदमी, अच्छी पार्टी पावर में आती है तो किस तरीके से शानदार काम करती है, वो गुजरात के लोग अब जान चुके हैं। जहां तक बात है सीएम को बदलने की, तो सीधी सी बात है कि दो सवाल जनता को जानने का हक है, बीजेपी के साथ ही या कांग्रेस के साथ ही, और कोई चाहे कुछ भी बात कर ले। दो सवाल बहुत अहम है कि इस मुख्यमंत्री को ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज हो गई कि अचानक से अपने पद को छोड़ना पड़ा। दूसरा सवाल यह है कि सारी सीनियर कैबिनेट लीडरशिप को दरकिनार करके भूपेंद्र भाई को चयनित किया गया, तो क्या इसमें इसमें क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ऐसी चीज है इसके अंदर कि सारी सीनियर लीडरशिप को साइडलाइन करके इनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का फेल्योर है, नरेंद्र भाई से लेकर के विजय रूपाणी तक सभी का कलेक्टिव और कंटिन्यूस फेल्योर है, जिसको आज तक लगातार मैनेज ठीक है किया गोपाल गया जी। है। एडवर्टाइजमेंट के गोपाल जरिए जी, मैनेज कर लिया गया, चेहरे बदल के मैनेज कर लिया, लेकिन अब ये लंबे समय तक मैनेज नहीं होगा, क्योंकि अब जनता के पास आम आदमी पार्टी नाम का बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है गोपाल जी। प्रभु जी, प्रभु जी, देखिए, जिस तरह से अगर हम सिर्फ पटेलों की यहां पर बात कर रहे हैं कि लौट के बीजेपी पटेल की तरफ आई, तो 2012 में 47 में से 36 बीजेपी के पास थे, जो 17 में घटकर रह गए 28, और 23 कांग्रेस के। तो ये जो पटेलों की राजनीति है और बीजेपी कांग्रेस एकदम साथ साथ चल रहे हैं, इसमें हार्दिक पटेल कांग्रेस के पास है, नितिन पटेल हैं, अब भूपेंद्र पटेल बीजेपी के पास आ गए हैं। तो ऐसा वो कौन सा फैक्टर प्रभु जी होगा, कौन सा कारण होगा जो किसी भी राजनीतिक दल को करना चाहिए ताकि कम से कम पटेल उसकी तरफ आए? ये सोशल इंजीनियरिंग करती रहती है हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पटेल कहाँ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप इतिहास देख लीजिए वहाँ पर गुजरात का। मोदी जी वहाँ पर 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 3 इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़े गए, 127 का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो तब वो तो पटेल नहीं थे, तो उनको पटेलों ने कैसे वोट दे दिए इतना जी। जितनी बार भी आप देखेंगे और डिवाइड करते रहे, इतने एमएलए पटेल थे या इतने नहीं थे, उससे कैंडिडेट की क्वालिटी खराब हो। 15% वोट पटेल के दूर हुए, उसमें 3 तरह के पटेल हैं आपको। और पटेलों का मैं सुबह आज तक में भाषण सुन रहा था कि वो लोग हैं मेरिट के हिसाब से वोट देते हैं, बाकी साहब नहीं देते। ये जरूर है कि हम देखते कि जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं ज्यादातर वो पटेल रहे हैं, पर किसी ने भी टर्म पूरी नहीं की सिवाय माधव सोलंकी, वो भी पटेल थे नहीं के उसके बारे में भी वो पटेल तो नहीं थे ना, माधव सोलंकी भी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वहां पर रहे चिमन भाई पटेल, वो कभी जनता दल में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, उसके बाद वहां पर कुछ नहीं। तो पटेल इंपॉर्टेंट जरूर हैं, जैसे राजपूत यूपी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मेरे को लगता है ये कि पटेल कितने इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे, मोदी जी के जब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कास्ट से हट करके करते हैं। उनमें पटेल इसलिए नहीं, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ये मानना है कि चुनाव नए व्यक्ति का किया गया है, नए चेहरे का किया गया है, वो पटेल है तो है।